हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में हम करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है और वो टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो जिस टॉपिक से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 15 इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है और इसी टाइप के बेसिस पे आप लोग के जो है से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और हमारा स्क्रीन पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। देखिए, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि इस चैप्टर्स में आलेख की जरूरत होती है। तो हमेशा एक ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम जो है से एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को जो है से वाई एक्सिस बोलेंगे। और एक्स निर्देशांक ये हमारा जो लाइन गया है, ये वाला लाइन, इसको हम एक्स निर्देशांक बोलेंगे। एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को वाई वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। एक्स को हम बोलेंगे भुज एंड वाई निर्देशांक को हम बोलेंगे कोटि। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो एक्स निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण होगा। तो देखिए वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो वाई अक्ष पर जो होता है ना, देखिए वाई अक्ष का निर्देशांक सबसे पहले हम समझते हैं। तो वाई अक्ष का जो हमारे पास निर्देशांक होगा वो 0, एक्स होता है, सॉरी 0, वाई होता है। वाई अक्ष का निर्देशांक 0, वाई होगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें वाई अक्ष का जो समीकरण होगा वो एक्स बराबर 0 हो जाता है। एक्स बराबर 0, तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण होगा। तो एक्स अक्ष का जो जो पहले देखिए वाई अक्ष का निर्देशांक हमने आपको बताया कि 0, वाई और एक्स अक्ष का निर्देशांक x, 0। ठीक है, तो वाई अक्ष पर एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा और एक्स अक्ष पर वाई का जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण हमारे पास जो हो जाएगा वो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x, 0 किस किस अक्ष का निर्देशांक है। तो हमने अभी बताया कि x, 0 जो होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है और 0, वाई जो होता है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। तो हमारे पास x, 0 वाला पूछ रहा है, तो x, 0 जो है से वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा। तो इस क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, 4 के कोटि का मान होगा। देखिए 3, 4 हम अभी आप लोग को बताए हैं कि एक्स अक्ष को हम भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को हम कोटि बोलेंगे। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये कंफर्म इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है कंफर्म आप लोग को। तो वाई अक्ष को हम कोटि बोलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है 3, 4 में एक्स का निर्देशांक 3 है और वाई का निर्देशांक -4 है। अब वाई वाले को हमने कोटि बोला है, कोटि पूछ रहा है, तो वाई का जो मान है वो -4 है। तो हम कह सकते हैं कि कोटि का मान जो है वो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कोई बिंदु 4, 0, यहाँ पे देखिएगा 4, 0 है, 4, 0 किस तल में हो, किसी तल में है हो, तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा। तो याद रखिएगा कि वह जो बिंदु हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा x, 0 एक्स अक्ष वाला है और 0, वाई 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 अक्ष वाला है। तो देखिए 4, 0 जो हो जाएगा वो एक्स अक्ष से रिलेट करता है क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे 4 है और वाई का मान 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हो जाएगा 4, 0 वो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 4, 3 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा एक आलेख में जो होता है वो चतुर्थांश होता है, जिसको हम ये देखिए ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, उसके बाद ये थर्ड पाद, उसके बाद ये फोर्थ पाद। तो उसी तरीके से बोल रहा है 4, 3 जो है वो किस पाद में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये जो इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। ये जो 0, 0 इसका निर्देशांक होता है तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। एंड मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, 0 और मूल बिंदु से हमारे दाहिनी तरफ जो होता है वो x + x होता है।
प्लस में x होता है। उसी तरीके से मूल बिंदु के लेफ्ट में जो होता है वो माइनस का x, बाएं में। उसी तरीके से मूल बिंदु के ऊपर में हम प्लस y बोल देंगे, तो फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे प्लस y हो जाएगा एंड प्लस y एंड नीचे में जो हो जाएगा वो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट पाद में जो हो जाएगा वो हमेशा प्लस प्लस रहेगा, और सेकेंड पाद में जो रहेगा वो देखिए पहले x में जाएंगे उसके बाद y में जाएंगे, तो सेकेंड पाद में माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड में देखिए पहले x में जाएंगे उसके बाद y में जाएंगे, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखिए माइनस माइनस हो गया थर्ड पाद में। उसी तरीके से फोर्थ में हम जाएंगे तो पहले x उसके बाद y, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 4,3 जो है वो दोनों प्लस प्लस में है। जब प्लस प्लस में है तो फर्स्ट पाद है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4,3 जो है वो प्रथम पाद में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आलेख वाला जो है पाद वाला समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको कीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो वह बिंदु स्थित होगी। देखिए हमने पीछे क्वेश्चन किया है 4,0 वाला जो कि x अक्ष पे था, आप लोग देख सकते हैं, और इस बार हमारे पास जो आया है वो 0,6 पे, जो कि हम रिलेट करेंगे तो y अक्ष के निर्देशांक पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि ये हमेशा y अक्ष पर ही स्थित होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित 8, माइनस का 9 कोटि में कोटि का मान होगा। देखिए x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि, y अक्ष से रिलेट करेंगे तो माइनस का 9 निकल रहा है, तो कोटि का मान माइनस का 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 भी सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बिंदु 2√3 और कॉमा माइनस का 2 सॉरी माइनस का √2 किस पाद में। अपने हम अभी आप लोगों को हमने समझाया कि ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस जो होता है वो चिन्ह पर डिपेंड करता है। इधर हमने बताया था कि प्लस एक्स होता है, इधर माइनस ऑफ एक्स, इधर माइनस ऑफ वाई, और ऊपर में प्लस ऑफ वाई। ठीक है, प्लस का वाई। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। हमने फिर से एक बार बता देते हैं कि ये एक्स एक्सिस एंड ये अगर वाई एक्सिस है तो इधर हमने प्लस एक्स रखा, इधर माइनस एक्स, इधर माइनस का वाई, और ऊपर में हमारे पास प्लस का वाई। तो देख सकते हैं कि आप लोग जो है से इसमें फर्स्ट पाद में जो होता है वो प्लस प्लस होता है, इसमें जो है से हमारे पास माइनस माइनस और प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2√3 और माइनस का √2 में सबसे पहला प्लस में है उसके बाद माइनस में है, तो प्लस माइनस चिन्ह कौन से स्थिति में है, तो देख सकते हैं फोर्थ में प्लस माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी इसका डी ऑप्शन मिसिंग है, तो कह सकते हैं कि इसमें चतुर्थ पाद में ये स्थित है। तो इस तरीके से इसको सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म आप लोग को 1 नंबर बोर्ड में देता ही देता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन सब छोड़ने के लायक नहीं रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क्स उठाने वाला क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर कंफर्म आता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भुज कोटि वाला और ये वाला, तो अच्छे से आप लोग का नंबर उठ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में मूल बिंदु का नियामक होता है। आप लोगों को हमने बताया कि ये जो होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला, तो फिर से आपको हम लोग समझा देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो और ये दोनों बिंदु जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट करता है उसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं, तो आप लोग को याद रखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु बोलेंगे, और इसका जो नियामक हो जाएगा वो 0,0 होगा। तो पूछ रहा है कि मूल बिंदु का नियामक कौन है, तो देखिए मूल बिंदु का नियामक 0,0 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये 0,0 है और
दूसरा बिंदु है एक्स कमा वाई, तो इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये दो बिंदु के बीच की दूरी है। लेकिन अगर मूल बिंदु की दूरी किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा तो रूट अंडर, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी। तो मान लेता मूल बिंदु तो ये दिया हुआ है, किसी अन्य बिंदु हमारे पास एक्स कमा वाई दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जो कि दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी। हमने बताया कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा एक्स टू एक्स वन क्या होता है, तो देखिए ये जो 2 होता है वो हमारे पास एक्स वन होता है एंड वाई वन थ्री होता है, एंड उसी तरीके से एक्स टू फोर हो जाएगा एंड एक्स वन जो हो जाएगा वो हमारे पास वन हो जाएगा। एंड डिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देख सकते हैं एक्स टू का वैल्यू जैसे हमारे पास 4 है, 4 माइनस का एक्स वन का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू का वैल्यू आप लोग देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये वाई टू है, तो वाई टू का वैल्यू 1 है बीच में, प्लस 1 माइनस का वाई वन का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो रूट अंडर यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर हम 4 कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे 1 में से 3 गया माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 8, एंड 8 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रूट 2 निकल जाएगा वर्गमूल इसका। 2 रूट 2 निकालने पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन इसका नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दूरी सूत्र याद रखिएगा, दूरी सूत्र पे क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक बिंदु 4, 3 किसी तल में है तो इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से हमने बताया किसी अन्य बिंदु से और मूल बिंदु के बीच की दूरी जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ हुआ तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, जो बिंदु हमारे पास दिया हुआ है जैसे कि 4, 3, तो 4 को हमने मानना है एक्स एंड 3 को हमने मानना है वाई, तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 एंड वाई का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, एंड 25 का आप लोग को मालूम है कि 5 जो है इकाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन का भी 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा बोल रहा है दो बिंदु P 2, 3 और Q 4, 2 के बीच की दूरी होगी। तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, 4 में से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 3 को कैंसिल करेंगे तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें दिख रहा होगा सही ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रेखा पर स्थित 3 क्रमित बिंदु ए बी सी संरेखी होने का